प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे, हाफ लाइफ का देखे थे, ठीक है, फुल लाइफ देखे थे। अब हम पढ़ेंगे गैसेस फेज में अगर कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, तो उसके लिए हम रेट कांस्टेंट की रेट कांस्टेंट का जो इक्वेशन है उसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो अगर इक्वेशन है ए, फिर बन रहा है बी और सी, ये सब गैसियस फेज में है। तो गैसियस फेज में कंसंट्रेशन नहीं फाइंड किया जाता, गैसियस फेज में हम फाइंड करते हैं प्रेशर, ठीक है। अगर हम मान लें, ठीक है, Pi is a initial concentration, let Pi is a initial pressure of A, ठीक है। जो आपका रिएक्टेंट A है उसका इनिशियल प्रेशर आपका Pi है एंड P टोटल है टोटल प्रेशर ठीक है, टोटल प्रेशर एट टी टाइम, ठीक है। टी टोटल जो pt है वो टोटल प्रेशर है एट टी टाइम, टी टाइम पर टोटल प्रेशर दिया गया है। तो अगर ये दिया गया है तो हम डाल्टन के का पार्शियली प्रेशर नियम है, उसका निकाल सकते टोटल प्रेशर P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB प्लस वैल्यू, ठीक है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। अब हम माने कि अगर PA PB, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर PA होगा, इसका PB होगा, इसका कितना होगा PC होगा, और अगर सब प्रेशर ऐड कर दें उसी को हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। अगर हम माने कि PA PB और PC का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, PA PB एंड PC, ठीक है, PA PB एंड PC आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B एंड C, ठीक है। तो अगर PA PB और PC जो है पार्शियल प्रेशर किसके हैं, A B और C के हैं, तो हम यहां से इक्वेशन लिखें A से B और क्या बन रहा है C, ठीक है, A से B और क्या बन रहा है यहाँ पे C बन रहा है। तो अगर T हमारे पास 0 है, T हमारे पास क्या है, तो इनिशियल प्रेशर हम माने हैं A का, Pi माने हैं, इसका उस टाइम 0 होगा, क्योंकि जब टाइम 0 है तो प्रेशर प्रोडक्ट के क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। अगर हम कुछ टाइम बाद देखें तो T हमारे पास जो टाइम हो कितना हो, T हो, तो यहां से अगर प्रेशर x atm बाहर गया, ठीक है, x एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर गया, तो जितना बाहर प्रेशर गया उतना यहाँ पे क्या होगा बन गया, ठीक है। तो Pi से यहाँ पे इतना क्या होगा Pi माइनस x, और जो बना है B का x बन गया, C का भी कितना बन गया x बन गया। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो P टोटल इक्वल टू क्या होगा PA प्लस PB प्लस PC। तो पार्शियल प्रेशर यही है, ये तो है नहीं क्योंकि B 0 C 0, अगर पार्शियल प्रेशर ये है तो हो जाएगा यहाँ पे Pi माइनस x प्लस x, ठीक है, PA PB और PC सबको ऐड कर गए हम, तो यहाँ से x की वैल्यू कैंसिल हुई और x इक्वल टू हो गया जाएगा। अगर x इक्वल टू ज्ञान कर लें हम तो PT माइनस Pi होगा, हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हम निकालें तो PT माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे Pi हो जाएगा। तो यहां तक बात तो समझ में आई होगी कि हम x को कैसे फाइंड किए, ठीक है।
अब हम लोग फाइंड कर ले कि पी ए कैसे फाइंड कर सकते हैं इस रिएक्शन से। पी ए निकालें हम लोग, ठीक है। पी ए इक्वल टू क्या है, पी आई माइनस एक्स, यही तो पी ए, यही आपका पी ए, पी बी और क्या है पी सी। ये पी ए है, पी बी है और ये आपका क्या है पी सी, ठीक है। तो पी ए अगर हम वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, ये वैल्यू जाएगी। पी ए इक्वल टू हो जाएगा यहां से 2pi माइनस पी ए का वैल्यू यहां पे, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है क्या आपका, जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है उसको यहां पे रखें, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 बेस पे r नॉट क्या होगा r होगा, ये तो r नॉट इक्वल टू क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या था रिएक्शन में, टी आई प्रारंभिक सांद्रता पी आई थी, तो यहाँ पे 2.303 अपॉन टी हो जाएगा ये, ठीक है, log 10 बेस में पी आई, और लास्ट में जो रिमेनिंग बचा था वो पी ए बचा था ना, अब यहाँ लिखा गया था रिमेनिंग था और पी ए था। अब इस वैल्यू को हम रख दें यहाँ पे, पी ए की वैल्यू रख दें, ठीक है, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन टी log 10 बेस में पी आई अपॉन 2pi माइनस, तो इस इक्वेशन में भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं कि हम गैसियस स्टेट में किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखें, ग्राफ्स लिखे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ खींचें तो पहला ग्राफ हम खींचेंगे रेट इक्वल टू के आर पावर 1 में, ठीक है। तो अगर हम रेट और आर में ग्राफ खींचे तो क्या होगा, तो आप देख लो प्रोपोर्शनल है, अगर आर की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट क्या होगा के साथ बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा और स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि y बराबर mx है। तुलना करो आप रेखा लाइन वाले समीकरण से, y बराबर क्या हो गया mx से तुलना करोगे तो यही आपका आएगा, ठीक है। दूसरा ग्राफ हम लोग खींचे, इक्वेशन लिखा गया था आपको log 10 बेस में r इक्वल टू माइनस 80 अपॉन 2.303 log 10 बेस में r लिखा गया। अगर y बराबर mx प्लस c से रिलेट करें तो होगा क्या, ये आपका y एक्सिस है, log 10 बेस r हो गया, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए ये आपको जीरो ऑर्डर में सिखाया गया है, यहाँ पे टाइम है, टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। ये c इक्वल टू क्या है, y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट है, ग्राफ नीचे जाएगा क्योंकि जो m है क्या नेगेटिव है, तो स्लोप जो है, ठीक है, वो माइनस के अपॉन 2.303। अगर हमको स्लोप पता हो, tan थीटा पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये जो इंटरसेप्ट है वो log 10 बेस r बात सबको समझ आई, ठीक है। दो ग्राफ में तीसरा ग्राफ हम लोग देखें, एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर हम बात करें तो इक्वेशन था r इक्वल टू r नॉट e पावर माइनस,
ये था। एक्सपोनेंशियल ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपका क्या था, तो यहां पे हो गया वैल्यू, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ आर, और यहां पे टाइम, और जो भी ग्राफ आएगा कुछ इस प्रकार, क्योंकि आप t इक्वल टू एक बार जरूरत हो, एक बार आप इंफिनिटी रख के देख लो तो ग्राफ इस प्रकार से हमेशा, एक बात आप तैयार कर लो कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ कोई भी एक पावर कोई ग्राफ लिखना है तो कर्व लेता हुआ ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोला टाइप का ग्राफ क्या होगा, जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। चौथा ग्राफ हो गया टी हाफ प्रोपोर्शनल, जो आपका इक्वेशन था तो टी हाफ इज इक्वल टू 10.69 3 बटे क्या था, t था। अगर कोई कहे कि टी हाफ का ग्राफ कंसंट्रेशन के सापेक्ष खींचिए, कैसे खींचेंगे आप, क्योंकि टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन पर निर्भर ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो जब निर्भर नहीं कर रहा है तो ग्राफ बन जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर अगर ऐसे ग्राफ दे दे और आपसे पूछे तो बताइए किस कोड के क्रिया कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आप ग्राफ देखते ही बता सकते हो कि फर्स्ट एक किस ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का अगर ग्राफ नहीं होता टी हाफ आर नाम के बीच में जो जीरो ऑर्डर का वो वहां से है, तो अगर एक पूछ लेता ग्राफ किस ऑर्डर का ग्राफ है तो आप उसको बता सकते हो एक जीरो ऑर्डर ग्राफ है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के ग्राफ, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें, ठीक है, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो यूनिट जो आपकी होती है मोल की पावर 1 - n, लीटेड पावर n-1, और समय आप बोल सकते हो टाइम पावर माइनस ये होता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर है इसको n की कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 1 हो गया, 1 रखोगे 0 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आएगा केवल यूनिट जो हो जाएगी टाइम की पावर माइनस, बहुत बार यूनिट भी पूछा जाता है, तो टाइम यहाँ पे मिनट में, सेकंड में, ईयर में कुछ भी हो, टाइम वहां पे हम रख देंगे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। एग्जांपल देख ले कि एक दो एग्जांपल आपको याद होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। एग्जांपल में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर एग्जांपल देखें, फर्स्ट एग्जांपल है NH4NO2 का अगर हम अपघटन कराएं तो ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जो रेट है, ठीक है, जो भी रेट है वो NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड के पावर 1 की क्या है, इक्वल है, बात समझे। इसी प्रकार से ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा N2O5, तो यहाँ पे इसका अगर घटन होगा तो बनेगा N2 और क्या बनेगा यहाँ पे, अच्छा आप क्या रूप बनाइए, NO2 और O2 बनाइए, ठीक है, NO2 और O2 बना ले तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4, ठीक। एक क्वेश्चन है यहाँ जो रेट है वो भी जो है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड पावर 1 क्या इक्वल होगी, इसलिए जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात सबको समझ में आ रही है। आगे हम लास्ट बात करेंगे हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, रिलेशन बिटवीन %50 एंड X%, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 50% और X% में हम
रिलेशन अगर फाइंड करें तो टी हाफ, ठीक है, टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.69 बटे की इक्वेशन नंबर। अगर कोई कहे कि x% चेंज हुआ, समाप्त हुआ कोई रिएक्शन, तो अगर हम रिएक्शन लिखें तो 2.303 अपान के लॉग 10 बेस में, ये अगर 100 है तो 100 माइनस क्या करेंगे x, x क्या हुआ है, ठीक है, जैसे आप 50% निकला था, यहाँ कितना निकल गया, x निकल गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को देखें, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दें सेकेंड से, ठीक है, तो क्या हमको मिलेगा उसको अगर हम देखें तो टी हाफ माने टी 50% भी लिख सकते हो आप, टी x% इक्वल टू हो जाएगा 0.69 बटे के अपान 2.303 बटे के लॉग 10 बेस में 100 अपान 100 माइनस x, ठीक है, ये हो गया। के से के यहाँ पे कैंसिल हुआ, अच्छा यहाँ पे जो कैंसिल होगा ना तो ये आएगा 0.3010, लाग 2 आ जाता है। अगर आप समझो ध्यान से, अगर इससे इसका डिवाइड कराओगे तो 0.3010 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा t 50% अपान t x% इक्वल टू 0.3010 अपान लॉग 100 अपान 100 माइनस, ठीक है, ये है रिलेशन, ठीक है। अब अगर हम इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन अब की बार बोर्ड में आया था, यूपी बोर्ड में, कि एक अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उसका 99% पूरा होने में अर्ध आयु का 10 गुना टाइम लगता है, 10 गुना टाइम लगता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई पूछ ले कि प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उसका 75% पूरा होने में अर्ध आयु का मतलब 50% पूरे होने में 2 गुना टाइम लगता है, मतलब अगर हम बात करें तो टी जो 50% है या 75% है, उसको पूरा होने में 2 गुना टाइम लगता है, 2 गुना टाइम। तो अगर इसको हमको प्रूव करना है तो फार्मूला है, यहाँ पे 75 आप रख दीजिए, 75%, यहाँ भी 75 रख दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा, क्या है 2 टाइम ज्यादा लगता है अगर 75% रिएक्शन क्या हो पूरा हो जाए, ठीक है। ये तो रिलेशन हुआ 50% एंड x% के बीच में। एक अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, 10 मिनट में अपना 3/4 भाग समाप्त होता है, 3/4 अगर ऐसी वैल्यू आ जाए, देखिए अगर परसेंटेज में वैल्यू है हमेशा r का जो मान होता है, r0 का मान होता है, r0 का जो मान है उसको हम 100 मानते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना, क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ रही है तो r0 का मान 100 होगा, और अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तब t फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो 2.303 अपान t अपान k लॉग, ठीक है, यहाँ पे 1 अपान 1 माइनस f, जो फ्रैक्शन की वैल्यू हो वही क्या करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, इक्वेशन आपको बताना चाहिए तब आप इस पे क्वेश्चन लगा सकते हो। तो कंपलसरी है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना बोर्ड में है, ठीक है। k इक्वल टू 2.303 अपान t लॉग 10 बेस में r0 अपान r, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब हम लोग कल बात करेंगे अगली वीडियो में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में।